ध्यान पूर्वक जाने, केतकी के पुष्प को भूल के भी भगवान सदाशिव के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह भगवान सदाशिव को स्वीकार नहीं है। हाँ, इसीलिए पृथ्वी के ऊपर इस जगत में कहीं भी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। उन काल भैरव को भगवान सदाशिव ने उसी समय प्रकट किया था अपने भ्रिकुटी के मध्य से। संसार में यदि अनुशासन का भय न रहना तो संसार नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। बहुत छोटे से प्रार्थना पर ही भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोम हर्षण पे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के युद्ध के मध्य में भगवान सदाशिव उस ज्योति पुंज से प्रकट होते हैं और किस प्रकार से श्रीमन नारायण को सर्वपूज्य बना देते हैं, अपनी समानता प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे आगे कि ब्रह्मदेव के साथ क्या हुआ। ब्रह्मदेव का मिथ्या वाचन सुनकर उन पंचानन 5 मुख वाले ब्रह्मा जी, जी हाँ, अब ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, किंतु पहले 5 मुख वाले थे। 5 मुख वाले ब्रह्मा जी लगातार मिथ्या वाचन कर रहे हैं। अब भी कह रहे थे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही परमात्मा हूं। भगवान सदाशिव भगवान नारायण को यह वरदान प्राप्त करने के बाद जब उन्हें वरदान प्राप्त करा देते हैं कि आप सर्वपूज्य हो जाइएगा, ब्रह्मा जी की तरफ अग्रसर होते हैं, तो ब्रह्मा जी का वह 5वां मुख अब भी झूठ बोल रहा था कि मैं इस ज्योति पुंज का अग्रभाग देख चुका हूं और मैं परमेश्वर हूं। भगवान सदाशिव ने तत्क्षण अपने भ्रिकुटी के मध्य से इस स्थान से काल भैरव भगवान को प्रकट किया। जी हाँ, भगवान शिव के एक गण के रूप में और हमारे वर्तमान काशी के द्वारपाल है काल भैरव। उन काल भैरव को भगवान सदाशिव ने उसी समय प्रकट किया था अपने भ्रिकुटी के मध्य से और कहा कि ये परमेश्वर हैं, इनकी जड़ा आदर पूर्वक पूजा करो। जैसे भैरव प्रकट होते हैं, भैरव पूछते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे मेरे स्वामी, मेरे लिए क्या आज्ञा है, कृपा आज्ञा प्रदान करें। भगवान सदाशिव ने उक्त वचन कहा कि ये परमेश्वर है, इनकी पूजा की जाए, अर्थात तलवार के से इनका वध कर दिया जाए। और काल भैरव भगवान शिव का यह वचन सुनते ही ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए। वे काल भैरव ब्रह्मा जी के बालों को पकड़कर खींचने लगे, नचाने लगे, अंतरिक्ष में न घुमाने लगे उनके शरीर को। ब्रह्मा जी का बाल, मुकुट, माला सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और उनको नचाने के पश्चात उनका एक सिर काट देते हैं और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। जैसे ही श्रीमन नारायण यह देखते हैं कि ब्रह्मा जी का वध हो जाएगा तो भगवान नारायण सदाशिव के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे समस्त सृष्टि का स्वामी, आपने ही पूर्व काल में इनको पंचानन बनाया था, 5 मुखों को इन्हें प्रदान किया था, किंतु अब आप ही इनका वध करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, कृपया इनका रक्षा करें। इस प्रकार श्रीमन नारायण का आग्रह सुनकर भगवान सदाशिव काल भैरव से कहते हैं कि हे भैरव, आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनका वध मत कीजिए। जैसे ही काल भैरव ने उनका यह वचन सुना, उन्होंने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया और जैसे ही ब्रह्मा जी को छोड़ा तब भगवान सदाशिव कहते हैं कि तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा कभी सत्कार नहीं होगा, तुम्हारा कोई मंदिर होगा। हाँ, इसीलिए पृथ्वी के ऊपर इस जगत में कहीं भी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। कहीं आपने नहीं देखा होगा कि ब्रह्मा जी का पूजन होता है। यह भगवान सदाशिव का श्राप है, उनके द्वारा दिया गया यह वचन है कि ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होगी, कोई मंदिर नहीं होगा। इसलिए नारायण और शिव की ही मंदिर पाई जाती है। ये हमारे आदि देव तो हैं, किंतु इनका मंदिर नहीं पाया जाता है। और इस प्रकार सदाशिव ने यह उक्त बातें ब्रह्मा जी से कही कि आपकी पूजा पृथ्वी पर कहीं नहीं होगी, कोई मंदिर नहीं होगा आपके लिए। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह सुना, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर कटने से भी आज अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूँ। इस ब्रह्मांड के कारण विश्वबंधु दोषों को हर लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। बहुत छोटे से प्रार्थना पर ही भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। देखो ये तो कितने भोले हैं, जल्दी ही प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी पर। और उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना को देखते हुए कहा कि हे वत्सों, हे पुत्रों,
संसार में यदि अनुशासन का भय न रहना तो संसार नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। इसलिए संसार के अंदर अनुशासन का होना परम आवश्यक है। और कहते हैं कि अतः तुम दंडनियों को दंड दो और संसार की व्यवस्था चलाओ, यह दायित्व है तुम्हारा, स्वयं को ईश्वर बनाने की कोशिश ना करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को उक्त बातें भगवान सदाशिव कहते हैं। और फिर कहते हैं कि मैंने यह तो कह दिया, मेरा यह बात तो अब रद्द नहीं हो सकता है कि तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा इस जगत में। किंतु ब्रह्मा जी को वर देते हुए सदाशिव कहते हैं कि मैं तुम्हें एक परम दुर्लभ वर देता हूं जिसे तुम ग्रहण करो। कहते हैं कि अग्निहोत्र इत्यादि वैतानिक यज्ञों में और गृह यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी, आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। और कहते हैं कि सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना सफल नहीं होगा, वह अधूरा माना जाएगा। एक बार हम पुष्कल दक्षिणा का अर्थ जान लेते हैं। पुष्कल दक्षिणा का अर्थ है कि यह एक प्राचीनतम मापने की पद्धति है जिसमें 64 मुट्ठियों बराबर अनाज का संग्रहण होता है। तो यह पुष्कल दान इसे ही कहा जाता है, दक्षिणा कहा जाता है कि 64 मुट्ठी बराबर अनाज का संग्रहण अथवा सिर्फ 4 गांवों से मांगकर लाई गई भिक्षा, इसी को पुष्कल दक्षिणा कहा जाता है। अब हम आगे जानते हैं कि भगवान सदाशिव केतक के साथ क्या करते हैं। जैसे ही भगवान सदाशिव ने केतक को देखा तब भगवान शिव ने कहा कि हे झूठी गवाही देने वाले 60 पुष्प, तुम मुझसे दूर चले जा केतक। और कहते हैं कि तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ, मेरी पूजा में उपस्थित होकर तुम यहाँ मुझे कष्ट ना पहुंचाओ, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कष्ट है, तुम मुझे प्रिय नहीं हो। भगवान सदाशिव इस प्रकार कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे पूजा में रहने का कभी भी कोई अधिकार नहीं है। भगवान सदाशिव ने केतकी के पुष्प अर्थात केवड़ा के पुष्प को अपने पूजन से बहिष्कृत कर दिया, उससे निकाल दिया कि तुम मेरे पूजन में नहीं रह सकते हो। तब केतकी के पुष्प ने कहा कि हे सदाशिव, मुझसे यह अपराध हो गया है, मेरा जन्म लेना तो विफल हो जाएगा, कृपया मेरा जन्म लेना सफल करें। आपके नाम स्मरण मात्र से कई प्रकार के पाप कट जाते हैं, मैं तो साक्षात ही आपका दर्शन कर रहा हूँ। केतक के पुष्प के इस प्रकार के वचन को सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा, किंतु मेरे ही अपने देवता विष्णु इत्यादि जो हैं वह तुम्हें ग्रहण करेंगे, उनकी पूजा में तुम प्रयुक्त होगे, किंतु मेरे पूजा में प्रयुक्त नहीं होगे, क्योंकि मैं असत्य भाषण नहीं करता हूँ, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार भोलेनाथ ने केतकी के पुष्प को अपने पूजा से बहिष्कृत कर दिया, किंतु अन्य देवताओं की पूजा में उन्हें कहा कि आप पूजा में प्रयोग में आओगे। ध्यान पूर्वक जाने, केतकी के पुष्प को भूल के भी भगवान सदाशिव के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, यह भगवान सदाशिव को स्वीकार नहीं है। और इस प्रकार से उस सभा में उक्त वचन बताए, सभी को वरदान दिया और शाप भी दिया, झूठ बोलने वालों को दंडित भी किया। ब्रह्मा जी का 5 मुख से 4 मुख भी हो गया, एक मुख काल भैरव के द्वारा काट लिया गया। उसके बाद सभी ने भगवान सदाशिव की वहां स्तुति की और सबके स्तुति से शोभायमान वह भगवान सदाशिव स्थित रहे। हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से अपने सकल और निष्कल स्वरूप का वर्णन करते हुए सदाशिव भगवान शिवलिंग के पूजन का महत्व ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवताओं को बताते हैं। यह सभी चीजें हम अगली वीडियो में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, यह वीडियो अगले वीडियो में आने वाली है। आप बने रहे हमारे साथ, हम जानेंगे एक एक चीज विस्तार से भगवान सदाशिव के बारे में, उनके इस वांग्मय स्वरूप दिव्य श्री शिव महापुराण के माध्यम से। आप अगली वीडियो का इंतजार करें, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। आप सभी को श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।